हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमने जो लेबर को रेम्यूनरेट करने के मेथड पढ़े थे, पारिश्रमिक देने की विधियाँ पढ़ी थी, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसको हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। ड्यूरिंग 1 वीक द वर्कमैन एक्स मैन्युफैक्चर्ड 200 आर्टिकल। एक सप्ताह के दौरान एक वर्कर जिसका नाम एक्स है, उसने 200 आर्टिकल बनाए। ठीक है। ही रिसीव्ड वेजेस फॉर गारंटेड 44 आवर्स वीक एट द रेट ऑफ ₹15 पर आवर। और उसे 44 घंटे के सप्ताह के हिसाब से उसे प्रति घंटे 15 रुपये के हिसाब से क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। उसे 44 घंटे के एक सप्ताह में हर घंटे 15 रुपये के हिसाब से वेजेस दिया जाता है। द एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 आर्टिकल इज़ 15 मिनट। एक यूनिट को बनाने के लिए, एक आर्टिकल को बनाने के लिए 15 मिनट का समय लगता है। एंड अंडर द इंसेंटिव स्कीम्स द टाइम अलाउड इज़ इंक्रीज बाय 20%। जबकि इंसेंटिव स्कीम के अंदर जो ये टाइम दिया गया है उसको 20% से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। कैलकुलेट हीज ग्रॉस वेजेस अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। आपको क्या करना है, उसकी ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट करनी है जो जो मेथड आपको कहे गए हैं उससे। ठीक है। अब मेथड फर्स्ट है टाइम रेट सिस्टम। ठीक है। मेथड सेकेंड है पीस रेट विद द गारंटेड वीकली वेजेस। एंड थर्ड है रोवन प्रीमियम बोनस स्कीम। एंड फोर्थ है हाल से प्रीमियम बोनस एट द 50%। तो ये सारे वो मेथड्स हैं जिससे आपको उसकी वेजेस को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, किस तरीके से किया है। सबसे पहले हम इसे टाइम रेट से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। टाइम रेट का जो अर्निंग का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, आर वर्क इंटू रेट पर आर। ठीक है। अब उसने सप्ताह में कितने घंटे काम किया, सप्ताह में उसने 44 आवर्स काम किया। ठीक है। तो हमने आर वर्क में क्या लिख दिया, 44 आवर्स इंटू रेट पर आर कितनी रही थी, रेट पर आर थी 15 रुपीज़। ठीक है। तो हमने इंटू 15 कर दिया। तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो टाइम रेट से वेजेस कितना आएगा, 660 रुपये। ठीक है, 660 रुपीज़। फिर है नेक्स्ट प्राइस रेट सिस्टम। अब देखिए, प्राइस रेट सिस्टम का जो फॉर्मूला होता है अर्निंग का, वो होता है यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस तो हमें दे रखी है 200 आर्टिकल्स, लेकिन हमें पर आर्टिकल बनाने की कितनी रेट होती है वो नहीं दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, स्टैंडर्ड आर इंटू रेट। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टाइम रेट दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए 15 रुपीज़ पर आवर। हमें एक यूनिट के हिसाब से रेट नहीं दे रखी है। हमें ऐसा नहीं दे रखा है कि एक यूनिट को बनाने के लिए इतनी वेजेस दी जाती है, या फिर यूनिट रेट हमें नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टैंडर्ड आर से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 200 यूनिट्स को बनाने में जितने घंटे लगते हैं वो घंटे हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इसको इस घंटा दर से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो आवर्स वाली रेट दे रखी है पर आवर रेट, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो हमें फिर, मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको यूनिट के प्रोडक्शन की या फिर पर यूनिट रेट नहीं दे रखी हो पीस रेट सिस्टम में, तो आप स्टैंडर्ड आवर्स इंटू रेट से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मैंने इसी तरीके से पीस रेट सिस्टम में सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट किए। किसके, 200 यूनिट को बनाने के। 200 यूनिट इसने बनाई है, और 200 यूनिट को बनाने में कितना समय लगा है। ठीक है। देखिए, हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम रेट दे रखी है और हमारे पास यूनिट रेट नहीं दे रखी है। तो हम क्या करते हैं कि जो यूनिट इसने बनाई है, इसी यूनिट को टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो हम इसको टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मैंने यही किया है। इसमें देखिए, हमने कैलकुलेट किया है सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है। देखो, फॉर द टोटल अर्निंग वी शैल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड आर ऑफ द एक्चुअल आउटपुट। उसने जो 200 आर्टिकल्स बनाए हैं उसके हम स्टैंडर्ड आर कैलकुलेट कर लेंगे कि 200 आर्टिकल को बनाने में कितना समय लगता है। तो एक्चुअल आउटपुट इज़ 200 आर्टिकल एंड स्टैंडर्ड टाइम अलाउड एट द 15 मिनट पर आर्टिकल। ठीक है। एक आर्टिकल को बनाने के लिए 15 मिनट का समय लगता है। तो 200 इंटू 15 करेंगे, और इसे हमें घंटे में चेंज करना है तो डिवाइड बाय क्या कर लेंगे, 60 कर लेंगे। तो फिर हमारे पास कितने घंटे आ जाएंगे, 50 घंटे आ जाएंगे। मतलब 200 यूनिट को बनाने में 50 घंटे लगते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए,
इसके बाद में हम क्या करेंगे, और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इंसेंटिव स्कीम के अंदर क्या करते हैं कि 20% टाइम बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 50 घंटे का 20% एक्स्ट्रा टाइम और दे दिया, मतलब 10 आवर्स और दे दिए। तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए, 60 आवर्स। मतलब अब जो 200 आर्टिकल्स है उसको बनाने में 60 घंटे समय दिया जाता है, ठीक है। मतलब 60 घंटे का समय उसको दिया जाएगा कि 200 आर्टिकल बनाने के लिए आपको 60 घंटे का समय दिया गया है, ठीक है। अब टोटल अर्निंग कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर इंटू रेट पर आवर से। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको रेट पर यूनिट नहीं दे रखी हो तो फिर आपको टाइम रेट से ही इसको करना पड़ेगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड आवर कैलकुलेट कर दिया, 60 इंटू 15 इज इक्वल टू 900 रुपीज़, ठीक है। तो ये 900 रुपीज़ हो गई आपकी पीस रेट सिस्टम से। फिर नेक्स्ट आपको दे रखी है रोवन प्रीमियम प्लान से करना है इसको। तो रोवन प्रीमियम प्लान से हम सबसे पहले बोनस कैलकुलेट करेंगे। बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू रेट, ठीक है। अब टाइम सेव कैसे करेंगे, देखिए हमने उसको 60 घंटे दिए हैं काम करने के लिए, लेकिन उसने वो काम 44 आवर्स में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स उसने कितने घंटे बचाए, 16 घंटे बचाए। तो टाइम सेव हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम और इंटू एक्चुअल टाइम इंटू रेट। तो एक्चुअल टाइम था 44 आवर्स इंटू रेट, ठीक है। फिर देखिए हमने 60 में से 44 माइनस किए तो 16 अपॉन 60 इंटू 44 इंटू 15। फिर हमने ऊपर वाली सारी डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो 10,560 डिवाइडेड बाय 60 तो आ जाएगी 176 रुपीज़ इज़ अ बोनस। ये 176 रुपये क्या है, बोनस है, ठीक है। अब अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। अर्निंग का फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम इंटू रेट प्लस बोनस। तो एक्चुअल टाइम 44 आवर्स इंटू रेट 15 प्लस बोनस हो जाएगा 176। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 836 रुपीज़, ठीक है। तो 836 रुपीज़ क्या है, रोवन प्रीमियम प्लान के अंदर उसकी वेजेस है, ठीक है। फिर चलते हैं हाल से प्रीमियम प्लान। उसमें बोनस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम सेव इंटू रेट इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस। तो टाइम सेव कितना था, 16 घंटे, रेट थी 15 रुपये पर घंटे और 50% आपको क्वेश्चन में कहा गया है परसेंटेज ऑफ बोनस। तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपये, 120 रुपीज़। फिर इसमें अर्निंग का फॉर्मूला हम लगाएंगे। अर्निंग का फॉर्मूला एक्चुअल टाइम इंटू रेट प्लस बोनस। एक्चुअल टाइम 44 आवर्स, रेट है आपकी 15 और प्लस हो जाएगा बोनस, ठीक है। फिर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 780 रुपीज़। तो 780 रुपीज़ क्या हो जाएगी, वेजेस हो जाएगी अंडर द हाल प्रीमियम प्लान, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग खुद भी कीजिए। अब हम करेंगे एक और एक्सक्लूसिव नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, हम इसे ध्यान से एनालाइज करते हैं। 2 वर्कर्स ए एंड बी वर गिवन एन आइडेंटिकल जॉब। 2 वर्कर थे जिनका नाम था ए और बी, उनको एक काम दिया गया। द लेबर कॉस्ट वॉज एस्टिमेटेड एट द 15 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। जो लेबर कॉस्ट है वो कैसे निकाली जाती है, 15 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से निकाली जाती है। मतलब रेट जो है वो आपकी क्या है, 15 रुपीज़ पर आवर फॉर द 32 आवर्स। और टाइम कितना दिया गया है, 32 आवर्स दिया गया है, ठीक है उनको। फिर ओवरहेड आर रिकवर्ड एट द ₹45 पर लेबर आर। और जो ओवरहेड है, जो ऊपरी व्यय हैं, वो 45 रुपये प्रति श्रमिक घंटे के हिसाब से क्या किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। जो भी ओवरहेड लगेंगे वो कैसे लगेंगे, जितने भी लेबर आवर्स होंगे उसके ऊपर 45 रुपीज़ के हिसाब से लगेंगे। द मटीरियल यूज बाय बोथ द वर्कर्स वैल्यूड एट 1200 ईच। और जो मटीरियल उन वर्कर्स ने यूज़ किया है, दोनों ने कितना यूज़ किया है, 1200 रुपीज़ का किया है, ठीक है। दोनों ने ही 1200 रुपीज़ का मटीरियल यूज़ किया है। द वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन came to ₹2700 and 2910 रेस्पेक्टिवली फॉर द 2 जॉब्स। और इन दोनों ही जॉब की जो वर्क कॉस्ट है, जो वर्क कॉस्ट अपन ने कॉस्ट शीट में निकालते हैं ना, वो वाली वर्क कॉस्ट है कितनी, ए के लिए है 2700 और बी के लिए है 2910 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों के लिए। विद द हाल से प्लान 50%। और ये जो निकाली गई है दोनों, वो हाल से प्लान के हिसाब से निकाली गई है। मतलब इसमें जो वेजेस इंक्लूड की है वो वेजेस हाल से प्लान के अकॉर्डिंग दी गई थी।
आपको शीट बनानी आती है, मैंने आपको शीट के क्वेश्चन करवाए हैं कॉस्ट शीट के। तो कॉस्ट शीट में आपको पता ही है वर्क कॉस्ट कैसे निकलती है, प्राइम कॉस्ट के बाद में जब उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं उसके बाद में वर्क कॉस्ट कैलकुलेट होती है। तो इसमें जब हमने वेजेस ली होगी, जो डायरेक्ट वेजेस, वो हाल से प्लान के अकॉर्डिंग ली होगी। ठीक है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ए एंड बी, और आपको फाइंड आउट करना है कि ए और बी ने कितना टाइम लिया है। अब उनको दिया तो कितना था टाइम, हमने 32 आवर्स दिया था, तो 32 आवर्स इज़ अ स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, ये क्या है, आपके स्टैंडर्ड आवर्स हैं, लेकिन ए और बी ने कितने समय में उस काम को पूरा किया है वो आपको कैलकुलेट करना है। इट मीन्स आपको एक्चुअल आवर्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमें देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है, एक तो हमें स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड आवर्स आपको दे रखे हैं, वो है 32 आवर्स, और एक आपको दे रखी है रेट पर आवर। रेट पर आवर आपको दे रखी है 15 रुपीज़। इसके अलावा आपको कैलकुलेट करना है क्या, एक्चुअल टाइम, दोनों का आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हाल से प्लान का एक क्या दे दिया, क्लू दे दिया। तो आपको सबसे पहले तो हम ये एज्यूम करना है, लेट एज्यूम टाइम टेकन बाय ए ने कितना टाइम लिया, x आवर्स। माना हमने कि ए ने x घंटे में काम कंप्लीट किया। फिर इसी तरह लेट एज्यूम टाइम टेकन बाय बी ने जो टाइम लिया वो y आवर्स लिया। ठीक है, तो बी ने y घंटे में वो काम पूरा किया। ठीक है, अब हम हाल से प्लान के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखते हैं वेजेस अंडर हाल से प्लान एट द 50%। ठीक है, अब हाल से प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम अर्निंग का जो फॉर्मूला देखते हैं, अर्निंग मतलब वेजेस का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो वो होता है एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस बोनस, यही होता है। ठीक है, और बोनस का फॉर्मूला हम अगर वापस लिखें तो एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस बोनस का फॉर्मूला हम लिख देंगे टाइम सेव इनटू रेट इनटू 50%, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेजेस ऑफ ए की वेजेस को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम वही वेजेस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वेजेस का फॉर्मूला जो भी हमने ये लिखा है, एक्चुअल टाइम इनटू रेट प्लस पूरा बोनस का फॉर्मूला, ये अभी हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। देखिए हमने क्या एक्चुअल टाइम माना है, एक्चुअल टाइम माना है ए का क्या, एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ही लिख देती हूँ एक्स इंटू रेट कितनी रही उनकी, रेट है 15 रुपीज़। ठीक है, तो हमने लिख दिया 15 प्लस बोनस में टाइम सेव। अब टाइम सेव कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। तो स्टैंडर्ड आवर तो दे रखे हैं 32 घंटे। ठीक है, दे कितने रखे हैं, 32 घंटे। अब एक्चुअल तो अपन को पता नहीं है, तो हम एक्चुअल एक्स माइनस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माने क्या है, हमने एक्स माने हैं एक्चुअल घंटे, तो वो माइनस कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू रेट, रेट है आपकी 15%। ठीक है, और फिर आपको करना है उसका 50%। ठीक है, तो ऐसे हम इसको करेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, आगे और सॉल्व करते जाएंगे। x इंटू 15 हो जाएगा 15x प्लस, अब आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट ओपन करोगे। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 32 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये ब्रैकेट के बाहर की डिजिट है, ये ब्रैकेट बना हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर वाली डिजिट अंदर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 32 इंटू 15, कितना आ जाएगा 480 माइनस x इंटू 15 या 15 इंटू एक्स तो 15x। ठीक है, और बाहर हो जाएगा 50%। ठीक है, फिर हम वापस इसको अगेन अब बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर 50% है, तो हम इनको क्या कर देंगे, सबका 50% कर देंगे। तो 480 का 50% होगा 240 माइनस 15x का हो जाएगा 7.5x। क्लियर। ठीक है, आप चाहो तो पहले रेट का ही 15% कर सकते थे,
पहले ये जो 15 है उसका 50% करके फिर आप इसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते तो भी सेम यही आता, ठीक है। और आप चाहे तो पूरा सॉल्व करके फिर उसका 50% कर सकते हैं। फिर चलते अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये डिजिट आगे लेके आ जाते हैं 240, ठीक है, प्लस की आगे आ गई। अब देखिए 15x माइनस 7.5x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 7.5x, और ये प्लस का है और ये माइनस का है। बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की है। बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की है, ठीक है। तो साइन कौन सा रहेगा, प्लस का। तो 15x माइनस 7.5x तो बचेगा आपके 7.5x। तो ये है ए की वेजेस अकॉर्डिंग टू हालसे प्लान, ठीक है। इसी तरह हम वेजेस ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं। वेजेस ऑफ बी सेम ऐसे ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी का हमने क्या माना था, एक्चुअल आर वाई, रेट कितनी है 15, प्लस उसको भी 32 घंटे दिए गए, 32 में से y माइनस करेंगे तो टाइम सेव आ जाएगा, इंटू रेट 15 और फिर ब्रैकेट इंटू 50%। क्लियर। फिर चलते हैं आगे। फिर इसी तरह सॉल्व करेंगे y इंटू 15 तो 15y हो जाएगा ये, प्लस इसी तरह ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम पूरा तो आ जाएगा 480 माइनस 15y और उसका 50%। फिर हम आगे चलते हैं 5y प्लस इसका 50% करेंगे तो 240 माइनस 7.5y, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे। फिर 240 आगे आ जाएगा प्लस 7.5y। बस अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि उसकी x है और इसकी y है, ठीक है। दोनों की वेजेस हमने कैलकुलेट कर ली। एक बार के लिए तो हमें ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अब हमने दोनों की वेजेस कैलकुलेट कर ली। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है कुछ इस टाइप से, दोनों के लिए साथ में, ए और बी के लिए। इसमें हम लिख देंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी के डेटा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं। तो ए ने भी 1200 रुपये का मटेरियल कंज्यूम किया और बी ने भी 1200 रुपये का मटेरियल कंज्यूम किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। फिर हम लेंगे इसमें वेजेस। मटेरियल के बाद हम लेते हैं वेजेस। ए की जो वेजेस कैलकुलेट की वो थी 240 प्लस 7.5x और बी की जो वेजेस थी 240 प्लस 7.5y, ठीक है। फिर अभी हमारे पास और कुछ है नहीं, प्राइम कॉस्ट वगैरह अभी इतना कुछ डिटेल में है नहीं, हम डायरेक्ट ओवरहेड ऐड कर देते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू शीट हम करते हैं। तो ओवरहेड बोल रहे हैं कि 45 रुपये प्रति श्रमिक घंटे के हिसाब से लिए जाते हैं। श्रमिक घंटे मतलब श्रमिक ने जितने घंटे काम किया है उसके हिसाब से लिए जाते हैं। तो अभी यहाँ पे ए ने काम किया x घंटे के लिए और बी ने काम किया y घंटे के लिए। तो 45 रुपये प्रति श्रमिक घंटे, तो 45 इंटू एक्स और ये हो जाएगा 45 इंटू वाई। तो हम इसको 45x और 45y मान सकते हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे इधर टोटल करके इसकी वर्क कॉस्ट कैलकुलेट। वर्क कॉस्ट, तो फिर आप इसको 45x मानोगे, इसको 45y, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है, डिजिट को ऐड करना है। ये तो x वाली डिजिट हो जाएगी आपके, ये क्या हो जाएगी 45x हो जाएगी और ये हो जाएगी 45y, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डिजिट को ऐड करना है। तो जैसे 1200 और 240 जोड़ोगे तो 1440 प्लस अब सारी x वाली डिजिट को जोड़ना है। तो 7.5x प्लस 45x हो जाएगा 52.5x, ठीक है। इसी तरह इसमें भी 1440 प्लस
52.5y। ठीक है, ये है आपकी वर्क कॉस्ट, ये आ जाएगी क्या, वर्क कॉस्ट। अब आगे हमें थोड़ा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक्चुअली आपको वर्क कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। ए की जो वर्क कॉस्ट दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 2700, जो कि किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू अगर इक्वेशन देखा जाए तो 440 प्लस 52.5x हो जाएगा किसके बराबर, 2700 के बराबर। तो अब हम इससे इक्वेशन बना के x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2700 माइनस 1440 इज इक्वल टू 52.5x। जब आप 1700 में से 440 माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 1260 इज इक्वल टू 52.5x। जब आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये जो 52.5 है वो 1216 के अपॉन में आ जाएगा। तो 1216 डिवाइडेड बाय 52.5, और जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास इसके आर्स आ जाएंगे। कितना आएंगे आर्स, जब आप कैलसी से डिवाइड करोगे तो 24 आर्स आ जाएंगे। तो मतलब ए मतलब क्या था, ए था, हमने माना था क्या, ए के एक्चुअल आवर्स। तो ए ने कितने घंटे काम किया, 24 घंटे काम किया। इसी तरह हम बी के कैलकुलेट करेंगे। बी की जो कॉस्ट दे रखी है वर्क कॉस्ट वो है 2910 इज इक्वल टू 1440 प्लस 52.5y। इसी तरह हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1470 इज इक्वल टू 52.5y। फिर आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे जस्ट लाइक x 52.5। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 28। तो मतलब 28 आवर्स। ये क्या है, y के घंटे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमने बी के बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट किए जैसे ए के कैलकुलेट किए। इसकी भी आपको वर्क कॉस्ट दे रखी थी, तो वर्क कॉस्ट को उसके इक्वेशन के इक्वल में रख के हमने y की वैल्यू निकाल दी। और y हमने क्या एज्यूम किया था, बी के घंटे, कि बी ने कितने घंटे काम किया है। तो इस तरीके से आप ए और बी के आवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से एक बार वापस इस क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ कि हमने किस तरीके से किया। सबसे पहले हमने जो हमें दे रखा था वो चीज़ें यहाँ पे लिख दी। इसके बाद में हमने एज्यूम किया कि ए ने x घंटे लिए, बी ने y घंटे लिए। फिर हमने हाल से प्लान वाला फॉर्मूला लगाया, अर्निंग का मतलब वेजेस का। फिर ए की वेजेस को और फिर बी की वेजेस को कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसकी एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाई और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के उसमें वो वैल्यूज़ सेट कर दी। ठीक है, इसके बाद इस इक्वेशन बना के हमने x की और y की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ओके, तो ये था आपके एक थोड़ा सा एक्सक्लूसिव क्वेश्चन। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इस टाइप के मतलब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा खूब। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।